ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं जो आपको प्रयोग बता रहा हूं, आज जो मैं आपको शत्रु नाशक, शत्रु संहारक प्रयोग बता रहा हूं, इसको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस प्रयोग को कोई काट ही नहीं सकता। ये एक ऐसा प्रयोग है जिस प्रयोग के द्वारा बड़े से बड़े शत्रु भी तुरंत घुटनों पर जाएगा, तुरंत ही आपके सामने नाक रगड़ेगा, अपनी जान की माफी मांगेगा। इतना पावरफुल प्रयोग है कि बिना कुछ करे ही आप दूसरे के बिल्कुल ही उसे मिट्टी में मिला दोगे, बिल्कुल इसे बर्बाद कर दोगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, कभी भी इन मंत्रों का इस तरीका का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए कानून व्यवस्था है, कानून का सहारा लीजिए। कोई शत्रु आपका है, आपको परेशान कर रहा है, तो प्रताड़ित कर, तो आप कानून का सहारा लीजिए। आप कानून के सहारे के द्वारा, कानून के द्वारा उसी समस्या का समाधान करें। परंतु यदि कानून के द्वारा आपको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है और आप परेशान हैं, आप शत्रु से बिल्कुल ही परेशान हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि अब मुझे कुछ करना ही होगा, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रयोग क्या करना है आइए जानते हैं। प्रयोग के लिए आपको करना क्या है कि आपको एक उस व्यक्ति का फोटो या उस व्यक्ति के बाल आपको अपने पास कहीं से एकत्रित कर लेने हैं, आपको प्राप्त कर लेने हैं। फोटो तो कहीं से भी निकलवा सकते हैं, फेसबुक से निकाल लो, व्हाट्सएप से निकाल लो, किसी के द्वारा आप फोटो निकाल सकते हैं। और वो व्यक्ति कहीं पर भी हो, आपके पास हो ना हो, कहीं पर भी हो, उसके लिए ये बड़ा चमत्कारी प्रयोग है। बस ये समझ लीजिए कि जैसे आप इधर प्रयोग करेंगे, उधर ही वह तड़पने लगेगा, उसके शरीर में ऐसे भयंकर रोग लगेंगे कि वह कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में बिल्कुल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वे तिल 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 अचानक से उसको रोग लगेंगे और 1-2 दिन के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। बड़ा पावरफुल प्रयोग है। इस प्रयोग को मैं पुनः कहूंगा कि आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं चलता कार्य तो इसका प्रयोग करें। जानकारी के निमित्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आपको किसी ऐसे स्थान पर जहां पर चूहे रहते हैं, उनकी बिल की मिट्टी आपको प्राप्त कर लेनी है, बिल की मिट्टी प्राप्त कर लेनी है। या फिर उस व्यक्ति के बाएं पैर की उस व्यक्ति के बाएं पैर की मिट्टी को आप उठा लीजिए। यदि वह नंगे पांव है तो, जूते चप्पल पैर रखे तो कोई फायदा नहीं है। जूते चप्पल पैर रखे तो चप्पल के अंदर की खुरचन को आप उतार लीजिए, वो भी चल जाएगी। या फिर उसका कोई वस्त्र पहना हुआ, कोई वस्त्र हो, वो वस्त्र आप प्राप्त कर लीजिए। बाहर का वस्त्र नहीं चलेगा, अंदर का वस्त्र, जैसे बनियान हो, अंडर हो, इस तरह का कोई कपड़ा जो उसके शरीर से चिपका हुआ हो, इस तरह का कोई कपड़ा आप प्राप्त कर लीजिए। आपने पांव की मिट्टी या फिर जो आपका चूहे के बिल की मिट्टी प्राप्त की है, उसकी एक पुतली बना लीजिए। आप उसकी एक पुतली बना लीजिए। इस प्रयोग को आप अमावस्या की रात्रि में करेंगे। एक पुतली आप दिन में ही बनाकर तैयार कर लीजिए। उस पुतली के ऊपर यदि आपको कपड़ा मिला है तो कपड़ा बांध दें, और यदि बाल मिले तो बाल लगा दें, और फोटो मिला तो फोटो को छाती पर चिपका दें। आपने उसको कहीं पर भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उसको रख देना है। दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख रहेगा। आप उस पुतली को सामने रखकर उसके दाएं बाएं, यानी कि 2 हाथ के पास, 2 पांव के पास और एक सर के पास 5 मोमबत्ती आपको जला देनी है। 5 मोमबत्ती जला देनी है। अब आपने क्या करना है, एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। इस मंत्र का वहीं पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से आपने 108 बार जाप करना है। आप इधर मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद उस पुतली के ऊपर फूंक मारेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, पुतली के ऊपर फूंक मारेंगे। 108 बार सिर्फ आपको मंत्र पढ़ना है। 108 बार एक ही दिन की क्रिया है बस, खाली उसके ऊपर आपने मंत्र पढ़कर फूंक मारना है। उसके बाद आपने इस उंगली को आप ले लीजिए, अनामिका उंगली को, इसको आप ले लीजिए और एक पिन की सहायता से इसमें हल्का सा सुराख करके हल्का सा पिन लगाइए और एक बूंद उसके ऊपर आपने डाल देनी है। उसके ऊपर एक बूंद डाल देनी है, अपने मुंह के पास या कहीं पर भी एक बूंद उसकी डाल देनी है। उसके बाद उसको उठाएं और उसको आपके घर का जो चूल्हा है, जिस चूल्हे को आप जलाते हो, जिस पर आप खाना पकाते हो, मिट्टी का कोई चूल्हा है, और यदि शहर में आप रहते हैं तो शहर में तो चूल्हे होते ही नहीं, गैस की व्यवस्था होती है, तो कोई बात नहीं, आप कहीं पर भी सुनसान जंगल में जाकर या फिर जहां पर शमशान में चिता जलाई जाती है, वहां पर गड्ढा खोदकर उसको दाब दें। उसके ऊपर जैसे कोई वहां पर आकर कोई चिता जलाएगा, बस समझ लो उधर उसकी चिता भी जलने प्रारंभ हो जाएगी। उधर वो जलेगा, वो पुतला उधर जलता रहेगा, आंच लगती रहेगी, उधर उसको रोग एकदम घेर लेंगे, एकदम जब तक इधर मिट्टी पक जाएगी उधर ही वो भी खत्म हो जाएगी। या फिर कहीं सुनसान में आप जंगल में कहीं जाइए, गड्ढा खोदें, थोड़ा सा गड्ढा खोदें, उसके अंदर से रखें और हल्की हल्की सी मिट्टी कर दें, हल्की हल्की, उसके ऊपर लकड़ियों का ढेर लगाकर आग लगा दें। बस इधर आपकी आग से जलकर वो मिट्टी, जो आपने मिट्टी का पुतला बनाया है, वो सूखेगा, जलेगा, खत्म होगा। उधर शत्रु तुरंत ही
चिल्लाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और तुरंत ही उसके शरीर एकदम ऐसा रोग लगेगा कि पता भी नहीं लगेगा। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अचानक ही सुबह बुखार चढ़ा, शाम को खत्म, मर गया वो। अचानक से रात को पेट में दर्द होगा, अचानक ही मर गया। तो इधर आप प्रयोग करेंगे, उधर ही अगले दिन आपको सूचना मिलेगी कि वो व्यक्ति समाप्त। लेकिन मैं पुनः कहूंगा, ये प्रयोग जानकारी के लिए था। इसका प्रयोग सोच समझ के करें। हमारी और हमारे चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये प्रयोग अपने अपने बलबूते पर, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। जो भी गलती त्रुटि होगी इसका पूरा का पूरा दंड का अधिकारी आप होंगे। हमारा और हमारा चैनल इस चीज के बिल्कुल भी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। यदि आप गलत कार्य करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जानकारी के निमित्त मैंने ये वीडियो बनाई। सभी भक्तों के लिए